नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे। पंजाब का एक शहर है जीरा, और जीरा के अंदर किसानों का विवाद छिड़ा हुआ था पिछले काफ़ी दिनों से प्रशासन के साथ में। और मुद्दा था कि जीरा की जो शराब फैक्ट्री थी, उन्होंने पूरे रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, जिसके कारण ज़मीन के अंदर का पानी जो है वो ख़राब हो गया था। और जो है ट्यूबवेलों से जो पानी निकल रहा था उनसे मतलब कि लाहन निकल रही थी। लाहन वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो शराब बनने से पहले जो एक पानी बनाया जाता है, कच्ची शराब में वैसे उसका इस्तेमाल होता है, तो शराब बनाते समय भी मतलब कि जो पानी ख़राब हो जाता है, वो पानी को किसी ना किसी जगह तो उसकी खपत करनी थी। लेकिन जीरा फैक्ट्री वालों ने उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया, और सिस्टम का ये प्रभाव पड़ा कि उस क्षेत्र के काफ़ी लोग जो है, काफ़ी लोगों के ट्यूबवेल और काफ़ी लोगों के जो नलकूप है वहाँ से गंदा पानी निकलने लगा। शराब का बचा हुआ बेकार बदबूदार पानी निकलने लगा। उससे नुकसान क्या हुआ? उससे नुकसान हुआ कि लोगों के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो पनपने लगी। अब बुद्धिजीवी जो थे, जो लोग कह रहे थे उस शराब फैक्ट्री के लगने से रोजगार मिला था। अब रोजगार के अंदर जो है, अगर किसी को 20,000 रुपया मासिक तनख्वाह मिल रही थी, तो 30,000 रुपया उसका दवाइयों के ऊपर खर्च हो जाता था, क्योंकि उस पानी को, दूषित पानी को पीने के बाद में वो बीमार हो जाते थे। भगवंत मान सरकार एक्शन में आई और उन्होंने किसानों की उस डिमांड्स को मानते हुए और उस समस्या को समझते हुए जीरा फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया। अब दोस्तों थोड़ा सा और इस चीज़ के ऊपर विश्लेषण करेंगे जो कि ज़रूरी है। देखिए, यहाँ तक हम लोग भारत के इतिहास को जानते हैं, आज़ाद भारत के इतिहास को जानते हैं। अक्सर लोगों की डिमांड्स को कुचला गया है, माना नहीं गया। लेकिन क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है या भगवंत मान की जो सरकार है, या उनके ऊपर जो किसानों ने या वहाँ की आम जनता ने जो प्रेशर बनाया था, उसके आगे अब उसको दो शब्दों में हम लिख सकते हैं कि वो झुक गए, या उन्होंने वाकई में उस हालात को समझा और उन्होंने उस नीचे के पेयजल को सुधारने के लिए उस फैक्ट्री को तत्काल बंद किया। अब उसके पीने के जो पानी की व्यवस्थाओं को वो कैसे सुधारेंगे, उसके लिए वो क्या कदम उठाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम इस बात को दो तरीके से रख सकते थे। पहला कि सरकार प्रदर्शनकारियों के सामने झुकी, जिसके अंदर अहम और अहंकार की झलक मिलती। लेकिन दूसरा कि सरकार ने लोगों की मजबूरियों को समझा, लोगों की समस्याओं को समझा, और सरकार ने फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया। और फैक्ट्री के कारण बंद होने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को उठाने के लिए वो तैयार हुए। हालांकि रोजगार प्रभावित होगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे, ये जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, जैसे बठिंडा का थर्मल प्लांट था, तो उसके अंदर जो कोयला जलाया जाता था बिजली को उत्पन्न करने के लिए, उस कोयले की राख बठिंडा के थर्मल प्लांट के द्वारा जो फेंकी गई राख बठिंडा के वातावरण में जो है घुल गई थी, और अक्सर देखा गया था कि घर की छतें काली हो जाती थी। मतलब कि उस थर्मल प्लांट के प्रदूषण का असर जो था वो लोगों के स्वास्थ्य पे हो रहा था। तो स्वास्थ्य को लेकर समझौता उस समय की कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किया, चाहे लोगों की डिमांड्स के कारण ही लगा लीजिए, आम आदमी सरकार ने भी नहीं किया। तो हम इसका श्रेय पूर्णतः सरकारों को भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत थी। ठीक है, हम किसी एक सरकार को इसका श्रेय देकर लोगों में ये भी नहीं प्रचार कर सकते कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। ये वही उनकी ज़रूरत थी, और लोगों को अगर जिंदा रखना था, उनको स्वस्थ रखना था, तो ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे और उन विषयों की भी जांच होनी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने
कहीं ना कहीं एक संसाधन खो दिया, लोगों के रोजगार का संसाधन चला गया। ठीक है, तो उस संसाधन के खोने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो रूल और रेगुलेशन थे, जो नीचे के पानी को साफ और स्वच्छ रखने के लिए जो गाइडलाइन होंगी, जो सिस्टम होगा, उसको फॉलो नहीं किया गया, या उससे पहले जिन कमेटियों ने सिफारिशें की होगी कि ये गलत तरीके से हो रहा है या इसको बंद कर दिया जाए या इसके अंदर ये सुधार किए जाएं, वो कदम नहीं उठाए गए। क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि पुरानी जो सरकारें थी वो लाभ को देख रही थी, लोगों के स्वास्थ्य को नहीं देख रही थी। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सरकार के समय में ये मुद्दा बहुत गंभीरता के सामने उठा, गंभीरता के साथ उठा, और गंभीरता का ये मुद्दा जब सरकार ने स्वीकार करके जीरा फैक्ट्री को बंद कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों हम इसको एक तरीके से और भी इसके ऊपर परिभाषा करेंगे कि सरकार ने ये गलत किया या सही किया। तो पहले दृष्टिकोण में ये बिल्कुल सही किया। लोग अगर हैं तभी हमारा पंजाब है, लोग अगर हैं तभी हमारा देश है। दूसरी बात, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया आया है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से डिमांड्स जो है उसमें तेजी आई है, और अब बड़े नेताओं के पास सामने समस्याएं पहुंचती हैं, तो राजनीति के कुछ मायने बदले हैं। हालांकि पूर्णतः भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगी है, लेकिन राजनीति के कुछ मायने बदले हैं। अब नेताओं को महत्व पता लगने लगा। पहले क्या होता था, एक अधिकारी जाता था जिसने किसी ना किसी फर्म से या किसी ना किसी फैक्ट्री से या किसी ना किसी बड़ी जो है कारपोरेट जगत के संचालकों से अंदर खाते बढ़िया मोटी घूस ले रखी होती थी, उनको बढ़िया गिफ्ट दिए जाते थे, और वो नेता के दिमाग को बिल्कुल वाश करके और कुछ उसको लालच देके अपनी डिमांड्स को मनवा लेते थे। लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा है। जब से इंटरनेट का युग आया है, जब से अलग अलग माध्यम से अपनी बात को रखने का सिस्टम आया है, तब से सरकारों को भी कुछ ना कुछ रिजल्ट देने पड़े हैं। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो लोग फैसला तुरंत करते हैं। खास तौर पर पंजाब जैसी जगह के ऊपर फैसला तुरंत होता है। अगर आप नहीं पसंद है, साइड में हटिए, दूसरे को आने दीजिए। लेकिन अब भी दोस्तों बहुत कुछ सुधरना बाकी है, क्योंकि पंजाब का पानी जो है दूषित ही नहीं, पंजाब का पानी बहुत जो है कम हो गया है। हालांकि उसके अंदर डिमांड सुरती रही है कि धान की फसल को बंद करके अफीम की खेती की जाए, लेकिन इतना बड़ा कदम सरकार उठाने से थोड़ा डर रही है। उसके पीछे का कारण ये भी है क्योंकि पंजाब ने नशे के संताप को भी झेला है, और अगर बाई चांस नशा कंट्रोल करने की तरीके से और व्यक्तियों को रोजगार देने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ तहस नहस हो जाए, इसलिए डिसीजन लेने से घबरा भी रही हैं इस समय की सरकारें। लेकिन दोस्तों डिसीजन लेने पड़ेंगे, इग्नोर कब तक करेंगे? आपने देखा होगा वातावरण दूषित हो रहा है। हालांकि वातावरण के प्रदूषण का बहुत सारा जो सिस्टम है वो किसानों के माथे पे मर दिया जाता है। इसके अलावा छुट्टा जानवर एक गंभीर विषय बने हुए हैं, और इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और अगर हम लोग हाईवे रोड्स को छोड़ दें तो गांव देहात के जो रोड हैं, जो गांव के पास सड़कें जाती हैं, उनकी हालत काफ़ी बुरी है। उसका भी हम कुछ उदाहरण आगे के वीडियो में देंगे। लेकिन अभी जो हमारा कमेंट जो है, क्या भगवंत मान सरकार ने ये जो फैसला लिया है, ये फैसला जनहित का है या जनता के सामने सरकार को झुकना पड़ा? मतलब कि उनको अपना बेनिफिट छोड़ के जनता ने जो आप सामने से प्रदर्शन दिखाया था, जो अपनी एकता दिखाई थी, उसके आगे झुकना पड़ा, या सरकार ने समस्या को समझने के बाद जनहित में फैसला लिया? कमेंट आप लोगों के इंतज़ार हम लोग करेंगे। और विनती है, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहीं हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।